अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर और ये बात है 20 दिसंबर 2020 की कि जब मैंने 149 अब मेहरान एक्सप्रेस में कराची से लेकर हैदराबाद तक का सफ़र किया था। तो अगर आप मेहरान एक्सप्रेस का फर्स्ट इनॉग्रल रन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि 7:40 पर मेहरान एक्सप्रेस हमें हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आगे चली गई थी, यानी कि मीरपुर खास की तरफ चली गई थी और मुझे वापस आने के लिए इंतज़ार करना था 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का। तो दोस्तों हज़ारा एक्सप्रेस का हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 8:45 का राइड टाइम है और आज 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस तकरीबन आधा घंटा लेट भी चल रही है। तो यानी कि ये 9 बजे के बाद ही आएगी और इस तरह मेरे पास तकरीबन 1.5 घंटा है अपनी भूख मिटाने का, क्योंकि मैं दोपहर 2 बजे से घर से निकला हुआ हूँ। और इसी के साथ ही जो आप मेरे सामने ट्रेन देख रहे हैं जो अभी अभी हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है, ये है 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस। तो वापसी की मेरी ट्रेन यानी कि 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस के आने में तो थोड़ा टाइम था, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत बाहर से खा पी लिया जाए। तो स्टेशन से ही सीधा पहुंचे हम रावी दलीम रेस्टोरेंट पर। जहां पर मैंने हमेशा की तरह अपने लिए बिरयानी ही मंगवाई और बाकी मेरे कुछ दोस्तों ने हलीम भी खाया। तो दोस्तों खाना खाकर हम दोबारा हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर आ गए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली थी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस कराची जाने के लिए। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचने के बाद और ट्रेन आने से सिर्फ चंद लम्हे पहले हमें याद आया कि टिकट तो हमने लिया ही नहीं। तो फ़ौरन जाकर टिकट लिया और जब दोबारा प्लेटफॉर्म पर आए तो उस वक्त तक ट्रेन आ चुकी थी। टिकट है, जेब में डालो, तो दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 9:20 और हमारी ट्रेन 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रही है। जबकि अगर हज़ारा एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसका किराया आम ट्रेनों की तरह हैदराबाद से लेकर कराची तक 350 रुपये ही है। तो दोस्तों अगर हम हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो हज़ारा एक्सप्रेस कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर ट्रेन सर्विस है, जो कि कराची से निकलने के बाद हैदराबाद, रोड़ी, मुल्तान, खानेवाल और खानेवाल के बाद शोरकोट जंक्शन से ये ट्रेन सरगोदा के लिए कट जाती है और फिर लाला मूसा रावलपिंडी के रास्ते ये हवेलिया तक जाती है। इसी तरह अगर हम हज़ारा एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर की बात करें तो ये 11 अप और 12 डाउन का ट्रेन नंबर चनाब एक्सप्रेस के पास था, लेकिन 15 फरवरी 2006 में चनाब एक्सप्रेस का ये नंबर हज़ारा एक्सप्रेस को दे दिया गया और इस वक्त ये ट्रेन प्राइवेटाइज थी, यानी कि ये ट्रेन प्राक्स के अंडर में चलती थी। प्राक्स यानी PRACS, जिसकी फुल एब्रीवेशन है पाकिस्तान रेलवेज एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो काफ़ी अर्से तक ये ट्रेन प्राक्स के अंडर चली, लेकिन अब ये दोबारा पाकिस्तान रेलवेज के अंडर चलती है। तो अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि 11 अप 12 डाउन जब ट्रेन नंबर हज़ारा एक्सप्रेस को दे दिया गया तो चनाब एक्सप्रेस को कौन सा ट्रेन नंबर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ हज़ारा एक्सप्रेस की बात करते हैं, चनाब एक्सप्रेस की डिटेल हम अलग से दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज भी हमेशा की तरह हज़ारा एक्सप्रेस की डेट पर HGMA 30 ही लगा हुआ है और इसका नंबर है 8207।
तो हज़ारा एक्सप्रेस कराची सिटी रेलवे स्टेशन तक जाती है और ये ट्रेन हैदराबाद से लेकर कराची सिटी तक 4 जगह पर स्टॉप करेगी, जिसमें हैदराबाद के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टॉप करेंगे कोटरी जंक्शन, उसके बाद लाठी जंक्शन, उसके बाद डिगरोड जंक्शन और उसके बाद कराची कैंट, और फिर ये ट्रेन लास्ट स्टॉप करेगी कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। लेकिन मैं इस जर्नी में डिगरोड जंक्शन पर ही उतर जाऊँगा। दोस्तों, डाउन में हैदराबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मेरी एक ही एक्साइटमेंट होती है और वो है दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ कोटरी बैराज। तो चले अब रात के अंधेरे में कोटरी बैराज के ऊपर से गुजरते हैं।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 9:40 और हमारी ट्रेन ने तकरीबन 20 मिनट लिए हैं हैदराबाद जंक्शन से कोठी जंक्शन तक आने में। तो कोठी जंक्शन पर भी हमारी 12 टाउन का 2 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी लानी जंक्शन की तरफ चलने लगेंगे। तो बाहर अंधेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, जिस वजह से बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ट्रैक साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रायल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस कोठी जंक्शन पर अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद यहाँ से निकल रही है और अब ये ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी लानी जंक्शन। तो दोस्तों तकरीबन रात 11:15 बजे हमारी ट्रायल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जंगशाही आउटर पर आकर रुक गई और हम दिसंबर की सख्त सर्दी में ट्रेन से बाहर उतर गए अंधेरा एंजॉय करने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ बाबर भाई भी मौजूद थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस अंधेरे को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर एक तस्वीर ले ली जाए। तो दोस्तों इसी दौरान 43F शाह हुसैन एक्सप्रेस AG 30 के साथ काफ़ी शोर मचाती हुई हमारे पास आ रही थी, क्योंकि इस दिन इसके विसल में कोई इशू आ गया था, जिस वजह से ट्रेन का विसल बंद ही नहीं हो रहा था। तो काफ़ी दूर से ही AG 30 के विसल सुनाई देना शुरू हो गए थे और ट्रेन आखिरकार हमारे पास से कैसे गुजरी ये आप खुद ही देख लें। जी जी अच्छी बातें करो। ये मसला तो नहीं हो गया? नहीं आप आगे नहीं आओ, नहीं बिल्कुल नहीं आता। कोई स्टॉप भी नहीं दे रहा है तो हॉर्न का। AG जी दोस्तों, तो देखा आपने क्या कमाल का क्रॉस किया है हमें 43F शाह हुसैन एक्सप्रेस ने, कि जिसके विसल्स हमें काफ़ी देर तक सुनाई देते रहे। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 9:20 हो रहे हैं और हम लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। और मेरी किस्मत तो देखिए कि ना तो मुझे हैदराबाद में लाइट मिली और ना ही लानी जंक्शन पर इस वक्त लाइट है, कि अंधेरे में ही हमने हैदराबाद से डिपार्चर किया था और इसी अंधेरे में हम लानी जंक्शन से डिपार्चर कर रहे हैं। तो चले अब कराची में ट्रेन की एंट्री पर ट्रैक साउंड एंजॉय करते हैं।
12:30 पे ठीक, हम बाहर अभी पहुँचे। तो दोस्तों ठीक 12:30 पर मैं उतर चुका था डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और हैदराबाद से लेकर डिगरोड जंक्शन तक आने में ट्रेन ने तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट लिए हैं। और इसकी वजह ये बनी कि हम जंगशाई रेलवे स्टेशन के आउटर पर काफ़ी देर तक खड़े रहे कि जहां हमें 43 अब शाओसन एक्सप्रेस ने भी क्रॉस किया। और इस वापसी के सफ़र में मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया क्योंकि आपने देखा कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी अंधेरा था। इसके अलावा पूरे रास्ते में भी काफ़ी अंधेरा रहा कि जहाँ पर हम अपनी आँख से कुछ सही से नहीं देख पा रहे थे वहाँ हमारा कैमरा क्या काम करता। तो अगर आप कराची से लेकर हैदराबाद तक का जर्नी डे लाइट में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस वीडियो में कुछ पसंद आने वाला था तो नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।